हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल साइंस और लाइफ साइंस के ऊपर जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होता है उसमें जो स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट और जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट दिया जाता है उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसमें कौन कौन सी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट ऑन बायोलॉजिकल साइंस और लाइफ साइंस फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, सो इसके बारे में हम डिस्कस करने के पहले देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है बायोलॉजिकल साइंस और लाइफ साइंस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो है जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एक्सेट्रा। बहुत सारे जो सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं, तो सभी को मिला के बायोलॉजिकल साइंस और लाइफ साइंस बोला जाता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं उसमें ये सारे बायोलॉजिकल सारे जो मेंशन किया गया है इसको इंक्लूड नहीं भी कर सकते, क्योंकि उनका जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे वो लोग एसेंशियल क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कुछ कुछ जो सब्जेक्ट है उसको इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा कोई पोस्ट आया जिसमें एग्रीकल्चर नॉट एलिजिबल और मॉलिक्यूलर और फूड टेक्नोलॉजिस्ट नॉट एलिजिबल, ठीक है, और बॉटनी नॉट एलिजिबल। तो ऐसे बहुत सारा पोस्ट है जिसमें स्पेसिफिक करके बोला जाता है, और अगर नहीं बोला जाता है तो उसमें अगर लिखा जाता है कि बायोलॉजिकल साइंस और लाइफ साइंस, तो फिर आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जो स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में जानकारी लेने के पहले हम ये जानेंगे कि मतलब बायोलॉजिकल साइंस पढ़ के कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में हम जॉब कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब होता है लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर, वो हम पहले देखेंगे। उसके बाद हम स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे लेबोरेटरी जॉब्स इन बायोलॉजिकल फील्ड। तो इसको हमने दो दो तरीकों से डिवाइड किया है, एक है लोअर ग्रेड और एक है हायर ग्रेड। तो लोअर ग्रेड के जो गवर्नमेंट जॉब्स है बायोलॉजिकल फील्ड के ऊपर वो है, तो फर्स्ट हम देखेंगे लोअर ग्रेड के जो जॉब्स है लेबोरेटरी जॉब्स, वो है कि लेबोरेटरी असिस्टेंट जॉब। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लेबोरेटरी अटेंडेंट जॉब्स। नेक्स्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी जॉब्स होता है बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर। नेक्स्ट होता है टेस्टिंग पर्सनल। तो ये सब लोअर ग्रेड के जो बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर जॉब है, जैसे कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के ऊपर। ठीक है, और हायर ग्रेड के लिए जो बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर जॉब्स होता है लेबोरेटरी जॉब्स, वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट के लिए होता है, साइंटिफिक एनालिस्ट और फूड एनालिस्ट के लिए होता है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए होता है, और साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए ये सारे हायर ग्रेड के पोस्ट अवेलेबल है फॉर बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, इसको छोड़ के भी बाकी बहुत सारा स्पेसिफिक पोस्ट है, जैसे कि बायोकेमिस्ट पोस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट पोस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट पोस्ट। ऐसा बहुत सारा पोस्ट होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इन सारी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें जो स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट रखा जाता है उसमें कौन कौन सी टॉपिक होता है। सो फर्स्ट जो टॉपिक है, जो टॉपिक है वो है, सॉरी, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैब आइटम्स एंड इंस्ट्रूमेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैब आइटम्स एंड इंस्ट्रूमेंट एंड प्रैक्टिकल टू बी परफॉर्म। तो जितना भी एक लैब में, एक बायोलॉजिकल लैब में इंस्ट्रूमेंट और आइटम्स अवेलेबल होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बोल सकता है, और उसके साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने के लिए बोला जाएगा। तो उसके आधार पे आपका स्किल कैसा है, प्रैक्टिकल आप कितना जानते हैं, कितना नॉलेज है आपके ऊपर, आपका वो देखा जाएगा। ठीक है, तो फास्ट हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैब आइटम्स एंड इंस्ट्रूमेंट, एंड उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल टू बी परफॉर्म, कौन कौन सी प्रैक्टिकल दिया जाता है स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट में। ठीक है,
सो फर्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लासवेयर एंड देयर यूज। कौन कौन सी ग्लासवेयर एक बायोलॉजिकल लैब में यूज किया जाता है एंड उसका क्या क्या यूज है वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला बोला जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब किसके लिए यूज किया जाता है वो आपको पूछेगा, और इसका नाम क्या है इसको दिखा के आपको बोलेगा एक क्या है एंड इसका यूज कहाँ पे होता है, ये आपको पूछेगा। नेक्स्ट क्या है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर किसके लिए यूज किया जाता है, कोई भी वॉल्यूम, पर्टिकुलर वॉल्यूम हमको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क पे हम कोई भी रिएजेंट और कोई भी मीडियम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बीकर। बीकर में हम कोई भी वॉल्यूम और कोई भी रिएजेंट और कोई भी वाटर ऐसा कुछ भी हम रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लास पिपेट। ग्लास पिपेट के थ्रू हम पर्टिकुलर 1 ml और 2 ml और 5 ml रिएजेंट हम एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। और क्या क्या है, और है फ्लोरेंस फ्लास्क, बॉइलिंग फ्लास्क, और ग्लास स्लाइड जो माइक्रोस्कोप में देखने के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज किया जाता है स्टेनिंग के करने के लिए। नेक्स्ट क्या है फनल है, ग्लास फनल। तो ये सब एक कोई भी बायोलॉजिकल लैब में हम देख सकते हैं एज अ ग्लासवेयर, एंड इसका यूज क्या है वो हमको पर्टिकुलरली मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या टॉपिक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैब आइटम्स एंड यूज। लैब मतलब ग्लासवेयर को छोड़ के बाकी बहुत सारे लैब आइटम्स कोई भी बायोलॉजिकल लैब में हम देख सकते हैं। तो क्या है फर्स्ट जो हम देखेंगे वो है फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर किसके लिए यूज किया जाता है, फिल्टर पेपर कोई भी इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए, मतलब कोई के अगर हमको एक सॉल्यूशन दिया गया है तो उसमें से हमको इम्प्योरिटीज अलग करने के लिए हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं। ठीक है, उसका जो पोर्ट साइज अलग अलग होता है, तो कौन सा पोर्ट साइज अवेलेबल होता है मार्केट में वो आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है 70% अल्कोहल। 70% अल्कोहल किस लिए यूज किया जाता है और इथेनॉल किस लिए यूज किया जाता है। 70% इथेनॉल यूज किया जाता है डिसइंफेक्शन के लिए। कोई भी अगर मतलब हमारा जो वर्क प्लेस है जहाँ पे हम काम करेंगे और टेस्ट परफॉर्म करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहां पे जो वर्क प्लेस होगा उस जगह को डिसइंफेक्ट करने के लिए हमको डिसइंफेक्टेंट की जरूरत है, और 70% इथेनॉल यूज किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, उसके बाद ये है स्पैचुला। स्पैचुला किसके लिए यूज किया जाता है, स्पैचुला हमारा जो रिएजेंट के लिए, जो हमारे पाउडर फॉर्म पे जो भी मीडिया और रिएजेंट हमको मिलता है उसको वेट करने के लिए हम जो भी ये जो स्पैचुला लेते हैं इसमें स्पैचुला के थ्रू हम वेट मशीन में डालते हैं एंड वेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिरिंज फिल्टर। सिरिंज फिल्टर किसके लिए यूज किया जाता है, जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल सोल्यूशन है जिसको हमको स्टेरल करना है फिल्ट्रेशन के थ्रू, उसके लिए हम सिरिंज फिल्टर यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो पोर साइज है वो 0.22 और 0.45 माइक्रोमीटर हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट पोर साइज के होता है, जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो जाएगा एंड जो सोल्यूशन होगा वो हम इजिली स्टेरल कर पाएंगे इस फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो इसके लिए सिरिंज फिल्टर यूज किया जाता है फॉर स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पैराफिल्म। पैराफिल्म किसके लिए यूज किया जाता है, पैराफिल्म कोई भी मतलब अगर एक पेट्री प्लेट है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो किए हैं, तो उसके कॉन्टेमिनेशन होने के चांस कम करने के लिए मतलब एक्स्ट्रा एयर अगर उसमें मतलब हम एक्स्ट्रा एयर उसमें ऐड नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एयर और मॉइस्चर उसके कांटेक्ट में ना आए, इसलिए हम उसको पैराफिल्म के थ्रू रैप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये है क्रायो क्रायो ट्यूब और क्रायो वायल। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी इसको मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए और लो टेम्परेचर में प्रिजर्व करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और कोई सॉल्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए जो ट्यूब यूज किया जाता है उसको क्रायो ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है बुनशन बर्नर। बुनशन बर्नर किस लिए यूज किया जाता है, जब हम कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं जहाँ पे हमारा इंसिनरेशन करना होता है, और इनोकुलेशन लूप हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिए हैं एक इनोकुलेशन लूप से, उसके बाद उसको स्टेरिलाइज करने के लिए इंसिनेट करते हैं। तो इंसिनेट करने के लिए हमको फ्लेम जरूरत है, तो उसके लिए बुनशन बर्नर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है
इनोकुलेशन लूप के थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनोकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेट्री प्लेट। पेट्री प्लेट के ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रो करते हैं, ठीक है। और क्या है, वो है एपेंडोर्फ ट्यूब। सो सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए हम एपेंडोर्फ ट्यूब यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैब इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर रोल्स। लैब में कौन कौन सी इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट हम देख सकते हैं एंड उनका क्या क्या रोल होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट में। तो फर्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव किस लिए यूज किया जाता है, ऑटोक्लेव एक स्टीम स्टेरिलाइजर है जहां पे हीट एंड स्टीम दोनों एक साथ दिया जाता है एंड इसमें प्रेशर जनरेट किया जाता है। उसके थ्रू कोई भी अगर सोल्यूशन है, कोई भी अगर माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया होता है तो उसको हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 121 डिग्री सेल्सियस 121 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट्स के लिए 15 एलबीपीएस प्रेशर में हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉलोनी काउंटर। तो कॉलोनी काउंटर में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक आपका पेट्री प्लेट है, पेट्री प्लेट में यहाँ पे बहुत सारा कॉलोनीज आए हैं, तो इस कॉलोनीज को काउंट करने के लिए यहाँ पे पेट्री प्लेट को रखा जाता है एंड उसके बाद जो भी कॉलोनीज है उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। ये है कॉलोनी काउंटर मशीन और जितना भी काउंट होगा वो यहाँ पे डिजिटली शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, वेइंग बैलेंस के थ्रू हम जो भी कोई रिएजेंट और सोल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हमको वेइंग करना होता है। जो भी हमारा रिएजेंट है और मीडिया है उसको हम वेइंग करने के लिए यहाँ पे एनालिटिकल बैलेंस और वेइंग बैलेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोसीड्यूर भी आपको मतलब प्रोसीड्यूर भी पता होना चाहिए कि कैसे हम वेइंग बैलेंस यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीएच मेजरमेंट। तो पीएच मीटर के थ्रू हम कोई भी सैंपल का और कोई भी सोल्यूशन का हम पीएच निकालते हैं और पीएच मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्यूमिगेटर। फ्यूमिगेटर के थ्रू हम कोई भी रूम को फ्यूमिगेशन करते हैं। मतलब मान लीजिए एक रूम है जहां पे माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर काम किया जाता है, तो उसको वीक में एक बार एटलीस्ट फ्यूमिगेशन करना चाहिए, क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस रूम पे कॉन्टेमिनेटेड है उसके लिए आपका जो एक्सपेरिमेंट और टेस्ट है वो हैम्पर हो सकता है, ठीक है। तो उसलिए उस रूम को फ्यूमिगेशन करके रूम को स्टेरिलाइज किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लैमिनर एयर फ्लो और बायोसेफ्टी कैबिनेट। लैमिनर एयर फ्लो और बायोसेफ्टी कैबिनेट में कैबिनेट क्या करते हैं, आपको स्टेराइल एनवायरनमेंट देता है जिसके अंदर आप बैठ के जिसका बैठ के आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं स्टेराइल एनवायरनमेंट, स्टेराइल कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वॉर्टेक्स मिक्सचर और वॉर्टेक्स शेकर। वॉर्टेक्स शेकर और वॉर्टेक्स मिक्सचर क्या करते हैं, यहाँ पे वॉर्टेक्स मिक्सचर और वॉर्टेक्स शेकर आपका जो कोई भी सोल्यूशन होगा तो उसको उस सोल्यूशन को मिक्स करने के लिए 1 मिनट और कुछ सेकंड के लिए मिक्स करने के लिए सोल्यूशन को आपको यहाँ पे रख के मिक्स करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू आप सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू कोई भी सोल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे पर्टिकुलर आरपीएम एंड पर्टिकुलर जो टाइम है उसके लिए आप सेट करेंगे और यहाँ पे जो ट्यूब है इसके अंदर आपका जो सोल्यूशन होगा उसको डालना है एंड सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपको एक पेलेट और एक सुपरनेटेंट मिलेगा। अगर आपका सुपरनेटेंट को लेकर काम करना है तो सुपरनेटेंट को निकाल के पेलेट को आप अलग कर देंगे। अगर आपको पेलेट को जरूरत है तो पेलेट को निकाल के आप सुपरनेटेंट को अलग कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है एनारोबिक गैस जर। तो एनारोबिक गैस जर में आपको एनारोबिक कंडीशन दिया जाता है, तो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करके आप एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसमें ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक गैस मिक्सचर दिया जाता है जहाँ पे जो ऑक्सीजन को हटा के कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे एक एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू एक एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट देखेंगे हम -80 डिग्री सेल्सियस
डीप फ्रीजर, जिसको बोला जाता है अल्ट्रा लो टेम्परेचर डीप फ्रीजर। सो इसमें हम क्या करते हैं, इस -80 डिग्री सेल्सियस में, -80 में हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब 2 साल और 3 साल के लिए हम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्रायोवाल में रख के वहां पे ग्लिसरॉल स्टॉक बना के उसको हम यहाँ पे -80 में रखते हैं, एंड जो हमारा यूज होता है उसको हम बार बार निकाल के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन के लिए हम -80 डिग्री सेल्सियस डीप फ्रीजर यूज करते हैं लैब में। ओके, सो नेक्स्ट कौन सी इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट है, नेक्स्ट है बीओडी इंक्यूबेटर और नॉर्मल इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर किस लिए यूज किया जाता है, मान लीजिए आप एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड है, तो उस मतलब कंटिन्यूअस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ए इंक्यूबेटर तैयार किया गया है, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपको पर्टिकुलर 25 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करने के लिए देगा। और अगर आपको 37 डिग्री सेल्सियस में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना होगा तो आप सेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, एंड वो इंक्यूबेटर पर्टिकुलर टाइम के लिए वो 37 डिग्री सेल्सियस में आपका जो सैंपल है उसको ग्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हॉट एयर ओवन। तो हॉट एयर ओवन में क्या किया जाता है, हॉट एयर ओवन में हीट स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। जो भी हमारा ग्लासवेयर होता है, ग्लासवेयर हम जो कोई भी लैब में यूज करते हैं, उस ग्लासवेयर को स्टेरिलाइज करने के लिए हम ये जो हॉट एयर ओवन है इसको यूज करते हैं, जैसे कि 160 डिग्री सेल्सियस में 1 आवर और हाफ आवर के लिए रख के हम हमारा जो ग्लासवेयर है वो स्टेरिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हॉट प्लेट। हॉट प्लेट में अगर कोई सोल्यूशन को हमारा जो होमोजेनाइज करना हो और मिक्स करना हो, मतलब हीटिंग के थ्रू, तो हम एक हॉट प्लेट में करते हैं। ठीक है, और हीट टू बॉयल करना होता है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो मशीन है ये है, सॉरी, नेक्स्ट जो मशीन है वह है वाटर डिस्टिलेशन यूनिट। वाटर डिस्टिलेशन यूनिट में हम क्या कर सकते हैं, वाटर डिस्टिलेशन यूनिट में हम जो डिस्टिल वाटर, कोई भी लैब में जो डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है वो डिस्टिल वाटर लैब में ही प्रोड्यूस किया जाता है, तो उस डिस्टिल वाटर प्रोड्यूस करने के लिए डिस्टिलेशन असेंबली हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूनिट। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूनिट के थ्रू कोई भी अगर वाटर सैंपल है और कोई सोल्यूशन है उसको हम यहाँ पे पोर करते हैं। ये सैंपल होल्डर है, सैंपल होल्डर में हम सैंपल को रखते हैं और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन फिल्टर रहता है, तो कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर वो वाटर सैंपल पे रहता है तो अगर वो ये जो वाटर इसमें इसके थ्रू पास होगा, यहाँ पे पास होगा, और किसके थ्रू पास होगा, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप रखा जाएगा। सो वैक्यूम पंप जो वैक्यूम क्रिएट करेगा तब ये वाटर इसके इस चैनल के थ्रू यहाँ पे आके एक कलेक्शन बॉक्स में कलेक्ट होगा। ठीक है, और जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस वाटर में रहेगा वो इस मेम्ब्रेन फिल्टर में ट्रैप होगा। तो उसके बाद उस मेम्ब्रेन फिल्टर को निकाल के हम जो भी हमारा जो मीडिया होगा उसमें रखेंगे, एंड उसके बाद इंक्यूबेट करके हम देख सकते हैं कि अगर कोई ग्रोथ आया है और नहीं आया है। अगर ग्रोथ आता है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो हमारा जो वाटर सैंपल था उसमें कंटेमिनेशन था और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था। ठीक है, ऐसे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वाटर बर्थ। वाटर बर्थ में हम पर्टिकुलर एक 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे जितना भी टेम्परेचर होता है उसमें हम गर्म करके उसको पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम के लिए रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए हमको 75 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट्स के लिए उसको गर्म करना होगा, तो उसके लिए हम वाटर बाथ में उसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शेकर इंक्यूबेटर। शेकर इंक्यूबेटर में मान लीजिए किसी किसी ऑर्गेनिज्म है जिसको कंटिन्यूअसली शेक करना होता है फॉर देयर ग्रोइंग, तो उसको शेकर इंक्यूबेटर में पर्टिकुलर टेम्परेचर में शेकिंग कंडीशन में रखा जाएगा इस शेकर इंक्यूबेटर के थ्रू। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू हम ऑप्टिकल डेंसिटी और ओडी निकल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ है उसको देखने के लिए एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में कितना ग्रोथ आया है वो हम देखेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी के थ्रू। ठीक है, ऐसे बहुत सारा काम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम कर सकते हैं। और कोई भी सोल्यूशन है
उसका जो कलर मतलब कितना सोल्यूशन में कितना कंपाउंड है और कितना सॉलिड है वो सब हम इसमें से निकल सकते हैं और टर्बिडिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? नेक्स्ट है बायो वेस्ट डस्टबिन कलर कोड एंड यूज। जितना भी मतलब बायोलॉजिकल लैब है उसमें सभी में बायो वेस्ट बैग और बायो वेस्ट डस्टबिन यूज किया जाता है। तो उसका कलर के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग कलर के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग चीजें उसमें डाला जाता है। ठीक है, तो येलो कलर जो बैग होता है और येलो कलर जो डस्टबिन होता है उसमें क्या डाला जाता है? इन्फेक्टियस वेस्ट और बैंडेज गॉज कॉटन और एनी अदर ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स के साथ जितना भी कॉन्टेक्ट के जो ऑब्जेक्ट्स है वो इसमें डाला जाता है और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और प्लासेंटा ये सब येलो बैग में रखा जाता है। रेड बैग्स में क्या जाता है? रेड बैग्स में सब सभी प्लास्टिक वेस्ट और कैथेटर इंजेक्शन सिरिंज ट्यूब्स ये सब रेड बैग्स में जाते हैं। और ब्लू बैग्स में क्या रखते हैं? ब्लू बैग्स में कोई भी टाइप्स का ग्लास बॉटल्स और ब्रोकन ग्लास पार्टिकल्स यहाँ पे जाते हैं। और ब्लैक जो डस्टबिन होता है उसमें जाते हैं सिरिंज नीडल्स और शार्प मटेरियल और मेटल पार्टिकल्स जो है यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडेड डस्टबिन में रखा जाता है। ए आपको पूछ सकते हैं स्किल टेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल टू बी परफॉर्म। कौन कौन सी प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है? फर्स्ट जो है वो है वेइंग बैलेंस में वेइंग करना। तो आपको बोला जाएगा कि प्रिपेयर अ मीडिया ऑफ or solution of 100 ml containing beef extract, peptone, NaCl of this quantity. ओके, एंड आपको डिस्टिल वाटर 1000 ml के लिए ए हिसाब दिया गया है। ठीक है, तो 1000 ml के लिए आपको ए सब क्वांटिटी दिया गया है, लेकिन आपको बनाना है 100 ml। तो उसके लिए आपको कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए बीफ एक्स्ट्रा आपको लेना होगा 0.3 ग्राम, पेप्टोन को लेना होगा 1 ग्राम, NaCl को लेना होगा 0.05 ग्राम। इसको देन आपको ये जो वेइंग बैलेंस है यहाँ पे आपको मेजर करना होगा अलग अलग करके। नेक्स्ट आपको कॉनिकल फ्लास्क में सभी जो कंपोजिशन लिए थे उसको मिक्स करके डिस्टिल वाटर ऐड करना होगा 100 ml। ठीक है, तो ऐसे आप वेइंग बैलेंस में मेजर करेंगे। एंड आप कैसे मेजर करते हैं सब वो जो एग्जामिनर रहेगा वो नोट डाउन करेगा। तो उसके आधार पे आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप क्या कितना आपका स्किल है प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं वो देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट है हाउ टू ऑपरेट ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव कैसे ऑपरेट किया जाता है वो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि एक ऑपरेट का मतलब एक ऑटोक्लेव में मतलब स्टार्ट करने के पहले कौन कौन सी प्रिकॉशन लिया जाता है, उसका टाइम टेम्परेचर एंड प्रेशर कितने में सेट करना होता है, वो सब आपको खुद से करना होगा। जैसे कि प्रिकॉशन कैसा होगा? प्रिकॉशन क्या लेना होगा? प्रिकॉशन जैसे कि जो यहाँ पे जो ऑटोक्लेव का जो यहाँ पे नीचे जो वाटर रहता है वो वाटर लेवल सब मतलब हर टाइम जो हीटर है वाटर हीटर है वो हीटर के ऊपर वो वाटर लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट जो भी आप मीडिया और सोल्यूशन देंगे उसका जो कैप होगा वो कैप लूज करके देना होगा। उसके बाद जो भी आपका जो कॉटन प्लग होगा उसके ऊपर आपको रैप करने के लिए कोई भी पेपर से रैप करना होगा उसको। तो ऐसे बहुत सारा प्रिकॉशंस पहले लिया जाता है। एंड नेक्स्ट आपको कितने टाइम पे कितने टेम्परेचर पे कितने प्रेशर पे सेट करना होता है खुद से आपको वो सेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो दिया जाता है वो है बफर प्रिपरेशन। आपको कोई भी एक बफर को प्रिपेयर करने के लिए बोला जाएगा एंड आपको सभी जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि इतना अमाउंट बेस इतना अमाउंट एसिड आपको ऐड करना है, इतना अमाउंट डिस्टिल वाटर ऐड करके आपको बफर प्रिपेयर करना है। तो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसके बेसिस पे आपको बफर प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रैक्टिकल दिया जाता है? नेक्स्ट जो है वो है माइक्रोपिपेट हैंडलिंग। माइक्रोपिपेट कैसे हैंडल किया जा सकता है मतलब किया जाता है वो आपको प्रैक्टिकल देगा। जैसे कि सेट द वॉल्यूम फॉर 600 माइक्रोलीटर एंड टेक द सॉल्यूशन फ्रॉम कंटेनर ए टू कंटेनर बी एंड इजेक्ट द टिप टू द डिस्कार्ड। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। तो आपको 600 माइक्रोलीटर
आपको कलेक्ट करना है। तो 600 माइक्रोलीटर कलेक्ट करने के लिए आपको 1000 ml का जो पिपेट है उसको लेना होगा। तो 1000 ml पिपेट को आप कैसे 600 माइक्रोलीटर लेंगे? तो 1000 माइक्रोलीटर का जो पिपेट होगा उसमें 3 डिजिट शो करते हैं, जैसे कि ऐसे डिजिट शो करते हैं। यहाँ पे जो डिजिट है वो थ्री डिजिट शो करते हैं। तो आपका जो अमाउंट है वो है 1000, 1 0 0 0। सो यहाँ पे 3 डिजिट कौन सा होगा? ऊपर वाला जो 3 डिजिट होगा उसको इंडिकेट करेगा, नीचे वाला जो डिजिट होगा उसको वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो जब आपको 1000 माइक्रोलीटर सेट करने के लिए बोलेगा तो वहां पे आप सेट करेंगे 1 0 0। ओके, अगर आपको 900 ml सेट करने के लिए बोलेगा तो आप सेट करेंगे कितना? 0 9 0। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बोला गया है 600 माइक्रोलीटर तो आपको सेट करना होगा 0 6 0। ओके, तो यहाँ पे सेट करने के बाद आपको बोला गया है कि एक कंटेनर ए से कंटेनर बी में आपको ट्रांसफर करना होगा। तो ट्रांसफर करने के लिए आपका जो मतलब एग्जैक्ट प्रोसीड्यूर है वो आपको फॉलो करना होगा। कैसे आप ट्रांसफर करते हैं वो देखेगा, उसके ऊपर आपको पॉइंट देगा। एंड उस हो जाने के बाद आपको टिप जो है, माइक्रोवेव टिप्स जो यहाँ पे है, इसको इजेक्ट करना होता है। यहाँ पे इजेक्टर है, यहाँ पे टिप इजेक्टर है, इजेक्टर को प्रेस करके आपको डिस्कट के ऊपर टिप इजेक्ट कर देना है। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या है? नेक्स्ट है पीएच मेजरमेंट। पीएच मेजरमेंट आपको दिया जा सकता है। क्या उसमें क्या बोलेगा? उसको बोलेगा, उसमें बोलेगा कि कैलिब्रेट द पीएच मीटर विथ पीएच 4 एंड पीएच 7 एंड मेजर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड। फर्स्ट आपको क्या करना होगा? पीएच मीटर को आपको मतलब पहचानना होगा कि पीएच 4 सोल्यूशन कौन सा है और पीएच 7 सोल्यूशन कौन सा है। मतलब आपको दो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, एक ए सोल्यूशन है पीएच 4, ए सोल्यूशन है पीएच 7 एंड ए है अननोन सैंपल। तो इस जो ये जो मशीन है इसको आपको पहचानना होगा कि ए पीएच 4 है, ए पीएच 7 है, मतलब कैलिब्रेट करना होगा मैनुअली। उसके बाद आप आपका जो सैंपल है अननोन सैंपल उसको यहाँ पे रखेंगे, रख के देखेंगे कि उसका मेजरमेंट कितना आते हैं। ठीक है, तो ये है पीएच मेजरमेंट प्रैक्टिकल, ये भी आता है। और नेक्स्ट क्या प्रैक्टिकल है वो है माइक्रोस्कोप हैंडलिंग। माइक्रोस्कोप हैंडलिंग क्या दे सकते हैं कि सेट द स्लाइड एट 100x ऑब्जेक्टिव लेंस एंड टेक अ पिक्चर ऑफ अ वेल डिफाइंड फील्ड। तो आपको क्या करना होगा? आपका जो माइक्रोस्कोप है उसमें पहले तो आपका जो स्लाइड दिया गया है उस पे उसके ऊपर कवर स्लिप रखना होगा। कवर स्लिप रखने के बाद आप जो माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप के जो स्टेज है उसके ऊपर रख के, होल्डर पे रख के आपको इमर्शन ऑयल देना होगा। इमर्शन ऑयल देके आपको वो जो माइक्रोस्कोप है उसको फोकस करना होगा। किसके थ्रू? कोर्स एडजस्टमेंट नॉब एंड फाइन ऑब्जेक्ट एडजस्टमेंट नॉब के थ्रू आपको फोकस करना होगा। एंड जितना भी मतलब एक माइक्रोस्कोप के अंदर जो जो भी पॉइंट होता है, सभी जो पॉइंट आपको याद रखना होगा कि इसको क्या बोला जाता है, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब कौन सा है, फिर डायफ्राम कौन सा है, कंडेंसर लेंस क्यों यूज किया जाता है, ये सब आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक फोकस करके मतलब स्लाइड को 100x में ऑब्जेक्ट एक्स में फोकस करके आपको एक पिक्चर लेना है जो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा मतलब वेल डिफाइंड फील्ड है माइक्रोस्कोप एक स्लाइड का, उसको आपका एक पिक्चर लेना होगा। ठीक है, तो ये है माइक्रोस्कोप हैंडलिंग। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या दे सकता है? नेक्स्ट प्रैक्टिकल है स्ट्रिकिंग ऑन एगर प्लेट। एगर प्लेट के ऊपर स्ट्रिकिंग करना होगा। क्या बोला जाएगा कि परफॉर्म स्ट्रिकिंग विद इन लैमिनर एयर फ्लो विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। प्योर कल्चर को आइसोलेट करने के लिए लैमिनर के अंदर आपको स्टिकिंग करना होगा। तो आपको एक पेट्री प्लेट दिया जाएगा, एगार पेट्री प्लेट दिया जाएगा एंड यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया जाएगा और एक कॉलोनीज दिया जाएगा। कॉलोनीज दिया जाएगा आपको एक इनोकुलेशन लूप से एक कॉलोनीज को उठा के यहाँ पे 4 वे स्टिकिंग करना होगा। ठीक है, तो जितना अच्छे से आप करेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या है? नेक्स्ट है
डीएनए लोडिंग एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि एड 10 माइक्रोलीटर ऑफ डीएनए टू द वेल एंड प्रिपेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस असेंबली टू स्टार्ट। तो आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पे जो डीएनए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है, एगारोस जेल है, इसके ऊपर बहुत सारा वेल्स है। तो वेल्स में आपको डीएनए 10 माइक्रोलीटर डीएनए ऐड करना होगा माइक्रो पिपेट के थ्रू, एंड विथ प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस लेके, एंड उसके बाद आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टार्ट करना होगा। मतलब स्टार्ट नहीं करना होगा आपको, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए कैथोड और एनोड को कौन सी साइड में देना होता है, मतलब पॉजिटिव साइड में कौन सा जाता है, नेगेटिव साइड में कौन सा जाता है, कौन सा साइड जाता है, वो सब आपको करके रेडी करना होगा। ठीक है, तो ये है डीएनए लोडिंग एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रैक्टिकल। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल दिया जा सकता है वो है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में क्या बोला जाएगा कि हीट फिक्स द ऑर्गेनिज्म ऑन स्लाइड एंड प्रिपेयर एंड परफॉर्म ग्राम स्टेनिंग। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सोल्यूशन और एक पेट्री प्लेट में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आपको दिया जाएगा, एंड बोला स्लाइड रहेगा, आपको स्लाइड में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्मीयर बनाना है। स्मीयर बना के आपको हीट फिक्स करना होगा, उसके बाद ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करना होगा कि जैसे कि क्रिस्टल वायलेट, फर्स्ट क्रिस्टल वायलेट देना होगा, उसके बाद आयोडीन, नेक्स्ट अल्कोहल वॉश करना होगा, नेक्स्ट सैफरन देके आपका पूरा ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या दिया जा सकता है, नेक्स्ट है परफॉर्म योरसेल्फ, sorry, prepare yourself to work on laminar airflow and take precautions and safety measures. So practical मतलब laminar airflow में कोई भी प्रैक्टिकल और टेस्ट करने के पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लिया जा सकता है वो आपको लेना होगा, जैसे कि एप्रन मस्ट पहनना है, और सर्जिकल मास्क आपको पहनना होता है, ग्लव्स पहनना होता है, गॉगल्स पहनना होता है। उसके बाद आप जो 70% अल्कोहल से आपका जो वर्क प्लेस है उसको क्लीन करना होता है, उसके बाद आप टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग में क्या करने के लिए बोला है, यहाँ पे इनोकुलेट 1 लूपफुल ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू एगार्स लैंड। आपको जो इनोकुलेट करना है 1 लूपफुल, मतलब एक लूप फुल, आपको यहाँ पे जो लूप है एक लूप फुल आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेके एक एगार्स लैंड में यहाँ से लेके इस लैंड में आपको स्टिक करना होगा। ठीक है, सिंपल प्रोसेस यहाँ पे करना होगा। सो ये सारे स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट में ये सारे प्रैक्टिकल दिया जाता है, एंड इसके साथ साथ कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट और कोई भी अगर इक्विपमेंट्स जो और लैब आइटम्स और ग्लासवेयर जो भी एक लैब में होता है वो सब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा, एंड उसका जो यूज है वो कौन सी काम में यूज किया जाता है उसको आपको बोलना होगा। ठीक है, तो ये सब स्किल टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट और जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में पूछा जाता है। ठीक है, फॉर बायोलॉजिकल jobs in government sectors. Okay, so thank you for watching this video.